तो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो हम जो है मध्यकालीन इतिहास हमने अपना शुरू कर रखा है इसमें, अपने आरआरबी एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए, क्योंकि दोनों के लिए हिस्ट्री तो सेम ही है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो कुछ भी हो। तो दिल्ली सल्तनत कर रहे थे हम, इसमें हम जो है गुलाम वंश कर रहे थे। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, गौरी मर गया था, मोहम्मद गौरी। उसके बाद जो है गौरी के बाद कौन आता है, मोहम्मद गौरी मर गया था, उसने ऐबक को बनाया था राजा। ऐबक के बाद उसका बेटा आता है आराम शाह, वो 8 महीने में मर जाता है, उसको मार देता है इल्तुतमिश। फिर इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है, फिर इल्तुतमिश जो है अपनी बेटी रजिया सुल्तान को वो दिल्ली का सुल्तान जो है घोषित करके निकल जाता है, पहली फुर्सत में टहल जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों को देखेंगे रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान कब से कब तक थी। रजिया सुल्तान जो है 1236 से लेके 1240 तक थी। इसने 1236 से 40 तक रूल किया था। ये फर्स्ट एंड ओनली वुमेन थी, ओनली फीमेल मुस्लिम, इकलौती ऐसी फीमेल मुस्लिम रूलर थी सल्तनत की। कहाँ की, सल्तनत काल की इकलौती मुस्लिम रूलर थी। ठीक, समझ गए, रजिया सुल्तान। और इसने उपाधि कौन कौन सी ली थी। इसने उपाधि ली थी उम्दत अल निस्वा। किसकी उपाधि ली थी इसने, उम्दत अल निस्वा की उपाधि ली थी। और इसके बाद रजिया सुल्तान का देखो एक शाहरुख खान के साथ गाना भी था आई मीन टू से कि रजिया सुल्तान और घुड़सवार था रजिया सुल्तान का याकुत। रजिया सुल्तान और याकुत दोनों की जो है लव अफेयर थे, दोनों गाना गाते थे, चलती हूँ मैं रुक जा जरा ऐसे करके, जो भी गाना है करण अर्जुन वाला, दोनों तवेले में गाना गाया करते थे ये वाला। और ये बात जो है वहाँ के जो वो थे 40 चौगान, उन सबको पसंद नहीं थी। और इन सब का जो है, और ये जो है महिला होकर पुरुष वाले वस्त्र पहना करती थी, जेंट्स जैसे जो है कपड़े पहनती थी ये, जेंट्स जैसे कपड़े पहनती थी, पुरुषों के भांति कपड़े पहना करती थी। और इसने उपाधि कौन सी ली थी, उम्दत अल निस्वा की उपाधि ली थी। और एक भटिंडा का गवर्नर था, भटिंडा का एक गवर्नर था जिसका नाम था अल्तुनिया। भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया। अल्तुनिया ने जो है इसकी अधीनता अस्वीकार कर दी थी, अधीनता अस्वीकार कर दी थी। तो इन भाई साहब, इन बहन जी ने याकुत के साथ मिलकर जो है उस पर चढ़ाई कर दी थी, मतलब उसको घेरने गए थे दोनों मिलके। तो उसके बाद क्या होता है, अस्वीकार कर दी। तो रजिया सुल्तान, रजिया और याकुत जो है दोनों मिलके जाते हैं कहाँ, अल्तुनिया के पास। अल्तुनिया के पास जाते हैं और क्या होता है वहाँ उनका हाल ये होता है, लूटने गए थे, खुद लूट कर आ जाते हैं। वहाँ क्या करता है अल्तुनिया, ऐसे मान लो अल्तुनिया जो है याकुत को मार देता है और रजिया सुल्तान को जो है कैद कर लेता है। याकुत को मार देता है, इसे मार देता है याकुत को, और रजिया सुल्तान को जो है कैद कर लेता है। अब रजिया के पास कोई वो नहीं था, क्या नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो रजिया जो है गुंडों में फंस जाती है रजिया गुंडों में फंस जाती है। अब उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि वो अल्तुनिया से शादी करे। अल्तुनी वो बहुत ही वो थी, खूबसूरत थी। तो अल्तुनिया उसके सामने एक ही शर्त रखता है, अल्तुनिया, कि अब तुझे मेरे से करना पड़ेगा निकाह। अल्तुनिया और रजिया की हो जाती है शादी, अल्तुनिया और रजिया की दोनों की हो जाती है शादी। ठीक, अल्तुनिया रजिया की शादी हो जाती है। फिर 1240 में जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं अपने दिल्ली दरबार में, वापस लौट के जब ये आ रहा होता है दिल्ली दोनों जने, तो इन दोनों की जो है मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे मृत्यु होती है, मृत्यु हो जाती है हरियाणा में, हरियाणा के कथियार में, हरियाणा के कैथाल में इनकी मृत्यु हो जाती है। कौन मारता है, मारता कौन है, खोखर जनजाति, खोखर जनजाति होती है, वो इन दोनों को काम तमाम कर देती है और इनका खेला खत्म हो जाता है। सब आशिकी का भूत उतर जाता है इसी में इनको, और सारा फेमिनिज्म जो है खत्म हो जाता है वहीं पर। और अगला रूलर आ जाता है बैरम शाह। बैरम शाह कब से कब पीरियड में, रजिया के बाद कौन आता है, बैरम शाह आता है।
और इसने कुछ जो भी कुछ करने जाता बेचारा, उससे पहले इसको जो है दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे, वो तुर्क सरदारों ने इसको जो है तुर्क सरदारों ने इसे बहरम शाह को जो है कैद करा, कैद करके इसकी जो हत्या कर दी। कब से 42 से लेकर 46 तक रहता है। 42 में ये गद्दी पर बैठता है और ये जो है कॉइन्स लाता है, सिक्के जो होते हैं, सिक्कों पर जो है ये खलीफा का नाम जो है अंकित कराता है। कौन, किसका नाम? जो खलीफा था, लास्ट खलीफा लास्ट जो था, उसका जो है नेम जो है प्रिंट करवाता है उसके ऊपर, कॉइन्स के ऊपर, ठीक। और बलबन को जो है बलबन को जो है ये नियुक्त करता है अमीर हाजिब नियुक्त करता है। किसे? बलबन को नियुक्त करता है अमीर हाजिब। और बलबन क्या करता है फिर? बलबन वही करता है जो तू हमेशा करेगा। बलबन करता है षड्यंत्र और इसको कर देता है खत्म। षड्यंत्र करके इसकी करता है मृत्यु 1246 में, और फिर बैठाता है गद्दी पर। अब गद्दी कैसे लिखते हैं भाई? फिर बैठाता है गद्दी पर किसे बैठाता है? नसीरुद्दीन शाह को। नसीर साहब आके अब गद्दी पर बैठते हैं और कहते हैं डायलॉग याद नहीं। अब नसीरुद्दीन शाह कब से कब तक? 1246 से लेके 1266 तक। 1246 से 1266 तक बहुत ही सूफी टाइप का आदमी था ये। सूफी टाइप का आदमी था। बुनाई करके तो अपना जीवन यापन करता था, टोपी सिलता था, टोपी, सुल्तान होके टोपी सिलकर जीवन यापन करता था अपना। और इसके समय में जो सारा काम था, वो सारा काम कौन देखता था? बलबन देखता था। और जब बलबन को इसने सब कुछ सौंप दिया था तो बलबन की धीरे धीरे ताकत जो है वो बढ़ने लगी थी, बलबन की शक्तियां इसमें जो है बढ़ने लगी थी। ये बैठा बस टोपी बिनता रहता था, बावलो टाइप। और इसने जो है बलबन को जो है 40 तुर्क जो सरदार थे उसमें जगह दी थी। बलबन को 40 तुर्क सरदारों में जगह दी थी। 40 तुर्क सरदारों में जो है जगह दी थी। और बलबन को इसने उपाधि दी थी काहे की? बलबन को उपाधि थी इसने दी थी उलुंग खान की। किसकी उपाधि दी थी? बलबन को उलुंग खान की उपाधि दी थी। इसके बाद इसकी जो मृत्यु होती है, कब होती है? 1265 में मृत्यु होती है। 1265 में। इसका मकबरा कहाँ पे है? मकबरा इसका बना हुआ है सुल्तानगढ़ी में। कहाँ पे मकबरा है? सुल्तानगढ़ी में। अब इसके बाद आता है अगला और आखिरी बड़ा रूलर इसका, वो होता है बलबन। कब से कब तक रहता है? 1266 से लेके 86 तक रहता है। पूरा नाम क्या था इसका? गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था पूरा? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन इसका नाम होता है। कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था, ईरान का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ईरान का। ईरान का जो है निवासी था। इसको जो है रजिया ने पद दिया था। रजिया ने पद दिया था किसका? अमीर ए सिकरी का। अमीर ए सिकरी का पद जो है इसको रजिया सुल्तान ने दिया था। तो रजिया ने इसको काय की उपाधि दी थी? रजिया ने उपाधि दी थी इसको आमिर सिकरी की। इसके बाद आता है महमूद शाह। महमूद शाह इसको उपाधि देता है आमिर हाजिब की। किसकी उपाधि देता है? आमिर हाजिब की। और ये गद्दी पे बैठता है 1266 में जो है ये गद्दी पर बैठा था। 1266 में गद्दी पर बैठा था। इसने जो है 2 प्रथाओं की शुरुआत करी थी।
दो प्रथा शुरू करी थी इसने। कौन कौन सी? एक तो थी सजदा और दूसरी थी पागोज। पागोज पागोज, अरे यार सीधा नहीं हो रहा ये पेन। पागोज। सजदा जो होती थी इसमें झुककर सरदार जो भी था सुल्तान, उसको सलाम करना होता था, और पागोज में उसके जो है पाँव छूने होते थे। पाँव छूने नहीं, पाँव चूमने होते थे। पाँव चूमना इसमें, और इसमें झुक कर सलाम, झुककर सलाम। इसने जो है फेस्टिवल स्टार्ट किया था। फेस्टिवल कौन सा था? नौराज। नौराज फेस्टिवल जो है इसने स्टार्ट किया था। देखो कहाँ का कहाँ चल रहा है पेन। नवराज फेस्टिवल स्टार्ट किया था इसने, जो है नीति लाया था। ये नीति लाया था किसकी? रक्त और लोहे की नीति। रक्त और लोहे की नीति लाया था। ये कोई क्वेश्चन आएगा, अगर रक्त और लोहे की नीति कौन लाया था तो क्या लगेगा आंसर इसका? बलबन आंसर लगाना। बलबन लाया था रक्त और लोहे की नीति। और इसने जो है 40 दल जो है वो 40 तुर्कों वाला दल था, जो 40 तुर्क थे, 40 तुर्कों का जो दल था उसे जो है समाप्त कर दिया था। 40 तुर्कों के दल को जो है इसने समाप्त कर दिया था। ठीक। और यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो है गढ़मुक्तेश्वर है, जहाँ गढ़गंगा बहती है। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में इसने जो है एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। मस्जिद का जो है निर्माण करवाया था गढ़मुक्तेश्वर में। इसके बाद इसने जो है उपाधि ली थी। उपाधि किस किस की ली थी? एक तो ली थी उलुंग खान की। किसने दी थी? उलुंग खान की उपाधि से। उलुंग खान की उपाधि दी थी इसको नसीरुद्दीन ने। उलुंग खान की उपाधि किसने दी थी? नसीरुद्दीन ने। जिले इलाही दूसरी कौन सी थी? जिले इलाही। जिले इलाही की उपाधि क्यों दी थी? क्योंकि इसने अपनी सारी शक्तियों को, जो भी इसकी शक्ति थी, इसने राज्य का जो है विस्तार नहीं किया था, शक्तियों को सेंट्रलाइज्ड किया था, मतलब एकांतरीकृत किया था, सेंट्रलाइज्ड किया था। शक्तियों को फैलाया नहीं था। अपना राज्य का विस्तार करने की जगह जो है इसने मेन फोकस जो किया था उसे सेंट्रलाइज्ड करने पे किया था। और तीसरी उपाधि इसको काहे की मिली थी? नाइब ई खुदाई की। कौन सी उपाधि मिली थी तीसरी? नाइब ई खुदाई। नाइबे खुदाई किसने दी थी? स्वयं ने, अपने आप को, खुद ने खुद को दे दी थी। नाइब ए खुदाई, नाइब ई खुदाई की उपाधि मिली थी इसने। ये जो है पहला ऐसा सुल्तान था, पहला सुल्तान जिसके दरबार में जो है गैर मुस्लिम नहीं, गैर इस्लामिक इसके दरबार में जो है गैर इस्लामिक जो है प्रथाओं का प्रचलन था। इसका सैन्य विभाग था एक। सैन्य विभाग था जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज। और इसके जो है कवि थे इसके दरबार में दो। कौन कौन थे? एक थे आमिर खुसरो और दूसरा कौन था? हसन बलबन। दो कवि थे, आमिर खुसरो और हसन बलबन। इसकी हत्या किसने करी थी? इसकी हत्या की थी जलालुद्दीन वो उसने खिलजी ने, जिसका दूसरा नाम क्या था? फिरोज शाही।
फिरोज शाही ने इसकी हत्या करी थी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। इसका दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम था जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का चचा। इसके बाद जो है गुलाम वंश का पतन हो जाता है। बलबन की मृत्यु 1287 में हो जाती है। में बलबन की मृत्यु के बाद जो है इसके कुलीनों ने इसका एक पोता था, कौन? उसके पोते कैकबाद को जो है गद्दी पर बैठाया और जल्दी उसकी जगह उसके बेटे कैमूर ने ले ली, और जो कि 3 महीने से ज़्यादा कुछ समय तक गद्दी पर रहा था। फिर बलबन के शासनकाल के दौरान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि उत्तर पश्चिम में सेना का संरक्षक था, उसने जो है मंगोलों के खिलाफ कई जो है सफल लड़ाइयाँ लड़ी थी, और उन्होंने जो है उसने आरिज ए मुमामिक युद्ध मंत्री के रूप में दिल्ली बुलाया गया, और 1290 ईस्वी में फिरोज ने जो है कैमूर की हत्या कर दी और गद्दी पर कब्जा कर लिया। उसके नेतृत्व में जो है खिलजी सरदारों के एक समूह ने खिलजी वंश की स्थापना करी, और इसने जो है गुलाम वंश को समाप्त कर फिरोज जलालुद्दीन खिलजी ने उपाधि के तहत सिंहासन पर बैठा, और यहाँ से खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, राम 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 राम।